ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिषित पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं इस सप्ताह का राशिफल लेकर। कैसा रहने वाला है यह सप्ताह आप सभी के लिए, क्या करनी है तैयारी, किन बातों का ध्यान रखना है आपको, इस विषय पर चर्चा करेंगे। राशिफल बहुत ही सामान्य आधार पर होता है और मैं जो राशिफल बताता हूं यह लग्न पर आधारित होता है। बार बार जो मेरे व्यूवर्स हैं उनका यह प्रश्न आता है, तो मैं हर बार यह सूचित करता हूं कि यह लग्न पर आधारित होता है, आपके चंद्र या सूर्य राशि पर या आपके नाम या आपके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग नहीं होता, बल्कि यह लग्न पर आधारित होता है। तो मैं बताने जा रहा हूं राशिफल इस सप्ताह का। सबसे पहले, उससे भी पहले एक बहुत ही आवश्यक बात आपको बताना चाहूंगा, सूचना के स्वरूप आपको बताना चाहूंगा कि इस सप्ताह सूर्य ग्रहण लगने वाला है 10 तारीख को, 10 सितंबर को। सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, अतः दिखाई देने के कारण जो हम लोग धार्मिक कार्य करते हैं वह मान्य नहीं होगा, अर्थात सूतक वगैरह नहीं लगेगा, लेकिन आकाश मंडल में यह घटना घटित होगी। अतः ज्योतिषीय कार्य संपन्न करने के लिए बहुत ही अच्छा अवसर है। यदि आपकी कुंडली में ग्रहण दोष है, अर्थात सूर्य कहीं भी ग्रहण योग में है, चाहे वह किसी भी भाव में क्यों ना हो, तो आपको ग्रहण दोष शांति के लिए यह अत्यंत ही बेहतर दिन है। अमावस्या भी रहेगी, अतः आप इस दिन पितृ कार्य भी कर सकते हैं। यदि भयानक पितृदोष कुंडली में हो तो उसकी शांति का उपचार भी आप इस दिन कर सकते हैं। साथ ही किसी भी मंत्र की सिद्धि या अनुष्ठान, धार्मिक अनुष्ठान करने के लिए ग्रहण का दिन बहुत उपयुक्त माना गया है, उसका प्रभाव कई गुना अधिक बढ़ जाता है। तो इस लिहाज से आपको यदि ग्रहण दोष, पितृदोष या कोई और समस्या है आपकी कुंडली में, तो उसकी शांति के लिए आप उपचार कर सकते हैं और इसके लिए आप हमारे नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। अब प्रारंभ करते हैं राशिफल से, कैसा रहेगा यह सप्ताह आप सभी के लिए। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि के जातकों की यदि मैं बात करूं तो बड़ा प्रभावशाली सप्ताह होने वाला है आपके लिए। कहीं ना कहीं आप जो है बहुत बेहतर स्थिति में होंगे, निर्णय लेने की क्षमता अच्छी होगी सप्ताह के शुरू में, लेकिन ग्रहण का प्रभाव आपके वैचारिक स्थिति पर पड़ेगा, मानसिक स्थिति पर पड़ेगा और संतान के ऊपर पड़ेगा, और यह बहुत अच्छा प्रभाव नहीं पड़ेगा 10 तारीख से लेकर के 2-3 दिनों तक इस सप्ताह में, और वैसे ग्रहण का प्रभाव अगले 15 दिनों तक रहता है। तो यह सप्ताह मैं ग्रहण विशेष के रूप में बताने जा रहा हूं, तो आप ध्यान रखें कि आपके लिए थोड़ी परेशानी मानसिक, बौद्धिक और संतान के लेवल पर उत्पन्न हो सकती है, इससे आपको सावधानी बरतनी चाहिए। अब बात करते हैं वृषभ राशि के जातकों के लिए। वृषभ राशि के जातकों की यदि मैं बात करूं तो धन आगमन के लिए बेहतर सप्ताह है, धन का आगमन अच्छा होगा, समाज में मान सम्मान बढ़ेगा, लेकिन ग्रहण आपके पारिवारिक स्थान पर लग रहा है, आपके सुख भाव में लग रहा है, अतः पारिवारिक सुख में बेहद कमी हो सकती है। माता के स्वास्थ्य संबंधी आपको समस्या उत्पन्न हो सकती है और परिवार में तनाव उत्पन्न हो सकता है। कहीं स्वास्थ्य की यदि समस्या है, विशेष करके यदि आपके मध्य शरीर में, विशेष करके हृदय स्थान पर हृदय संबंधी कोई रोग है, तो आपको बेहद सावधानी बरतनी चाहिए। उस लिहाज से यह सप्ताह अच्छा नहीं है और ग्रहण का प्रभाव भी अच्छा नहीं है। अब बात करते हैं तीसरी राशि अर्थात मिथुन राशि की। मिथुन राशि के जातकों के लिए इस सप्ताह में का प्रारंभ अच्छा रहेगा, लेकिन ग्रहण आपके तीसरे भाव में लग रहा है। तीसरे भाव में ग्रहण लगने से पराक्रम में कमी महसूस होगी, भाई बहनों के साथ तनाव उत्पन्न हो सकता है और आपका मन मलिन रहेगा, काम में उत्साह नहीं होगा, अंदर से थोड़ा सा डिप्रेशन का भाव आएगा, कहीं न कहीं उद्विग्नता रहेगी, मन कहीं पलायनवादी होगा, कहीं इच्छा भागने की होगी, आपको लगेगा कि मैं एकांत में बैठूं, कहीं मन नहीं लगेगा आपका। तो आपको चाहिए कि आप अत्यधिक मात्रा में जल का सेवन करें, पानी का सेवन करें, भगवान सूर्य को अर्घ्य दें और योग प्राणायाम करके अपने आप को, आप अपनी ऊर्जा को बढ़ाए रखें आप, तो यह सप्ताह बेहतर जाएगा, अन्यथा कुछ परेशानी उत्पन्न करेगा। अब बात करते हैं कर्क राशि के जातकों की। कर्क राशि के जातकों के लिए धन के मामले में बहुत अधिक हानि होने की संभावना बनेगी, वर्तमान में भी बनेगी, और ग्रहण का प्रभाव 15 से 30 दिनों तक बना रहता है, 15 दिनों तक इसका बहुत डेंस प्रभाव रहता है। तो आपके लिए यह कहीं न कहीं धन के मामले में बहुत परेशानी पैदा करेगा। सतर्क रहना चाहिए, कोई बड़े निवेश के बारे में मत सोचिए, उत्तेजना में कोई निर्णय मत लीजिएगा और केवल भाग्य भरोसे कोई कार्य में हाथ मत डालिएगा, क्योंकि भाग्य इस समय बहुत अनुकूल नहीं रहने वाली। अब बात करते हैं सिंह राशि के जातकों की, सिंह लग्न के जातकों की।
सिंह लग्न, सिंह राशि ग्रहण जो है वो सूर्य ही ग्रसित हो रहा है, सूर्य ग्रहण ही है। अतः सिंह लग्न, सिंह से संबंधित जो राशियां हैं उन पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ेगा। मन बहुत उद्वेलित रहेगा, निर्णय गलत हो सकते हैं, स्वास्थ्य संबंधी कुछ समस्या उत्पन्न हो सकती है, आपको सावधानी बरतनी चाहिए। मानसिक, अगर किसी को थोड़ी बहुत मानसिक परेशानी है तो वह बहुत अधिक बढ़ सकती है। तो जो लोग परिवार के, जिनके परिवार में सिंह लग्न या सिंह राशि के जातक हैं और उन्हें यदि कोई मानसिक समस्या है तो आप पहले से सतर्क रहें। धन के मामले में कोई जोखिम ना लें, कोई नए निवेश में आप हाथ ना डालें और अपने उत्तेजना और एग्रेशन पर आप नियंत्रण रखें, क्योंकि बुद्धि जो है वो असंतुलित रहेगी। बात करता हूं कन्या राशि के जातकों। कन्या राशि के जातकों के लिए अच्छा प्रभाव होने वाला है इस ग्रहण का। कन्या राशि के जातकों के लिए, कन्या लग्न के जातकों के लिए यह सप्ताह बेहतर परिणाम देगा। ग्रहण का प्रभाव अच्छा होगा, शत्रुओं का नाश होगा, कर्ज से की स्थिति से आप बाहर निकलेंगे। धन के मामले में बहुत बेहतर सप्ताह जाएगा आपका, और यदि कहीं कोई लंबा कर्ज चल रहा है, कोई विवाद चल रहा है तो वह समाप्त होगा। कोई लंबा रोग चल रहा है वो भी धीरे धीरे कम होगा, और यदि दवा का असर नहीं हो रहा था तो वह होने लगेगा। अर्थात आपके लिए यह सप्ताह बेहतर परिणाम लेकर आएगा, यह ग्रहण भी बेहतर परिणाम लेकर आएगा। अब बात करते हैं तुला लग्न के जातकों की। तुला लग्न के जातकों के लिए पुनः यह ग्रहण बहुत अच्छा कुछ नहीं रखा हुआ है अपने पास। कुछ न कुछ परेशानी बनी रहेगी, भाग्य पक्ष बहुत साथ नहीं देगा, अनावश्यक के विवाद होंगे, यात्रा कष्टकारी होगी, इसलिए यात्रा से बचना चाहिए आपको इस समय। धन की स्थिति थोड़ी डामाडोल होगी, अचानक हानि का संकेत दे रहा है। कहीं कोई बहुत बड़ा काम बनता हुआ नजर आएगा, लेकिन उसके ना होने से मन में निराशा उत्पन्न होगी। तो यह पहले ही आपको जानकारी हो चुकी है, तो बहुत उम्मीद मत पालिए। किसी चीज को कोई बहुत अधिक काल्पनिक दुनिया में मत, कोई ख्याली पुलाव जिसको सामान्य भाषा में बोलते हैं, मैं उसको बोलूंगा कि काल्पनिक दुनिया में भ्रमण करना बंद करिए और काल्पनिक दुनिया में परिणाम को की कल्पना कर कर प्रसन्न होने की भावना को हटाइए, अन्यथा जब कल्पना टूटेगी तो बहुत तकलीफ होगा। बेहतर यह है कि आप सामान्य जीवन जीने का प्रयास करें और जो परिस्थितियां हैं उनके अनुसार, उनके अनुकूल अपने आप बुद्धि को संतुलित रखिए, ताकि आपको मानसिक कष्ट ना हो। बात करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों के लिए। वृश्चिक राशि, वृश्चिक लग्न के जातकों, वृश्चिक लग्न के जातकों के लिए अगर मैं देखूं तो भाई प्रमोशन वगैरह की स्थिति अगर कहीं बन रही थी तो वो बनते बनते रह जाने वाली है। आपको कष्ट होगा, स्थान परिवर्तन का योग बन रहा है, कहीं न कहीं रहने का जो स्थान है या कार्यस्थल है उसमें परिवर्तन का योग है, और उसका कारण होगा अपने से बड़ों से विवाद। अपने से बड़ों से विवाद करने से बहुत अधिक बचिए। पिताजी यदि आपके हैं तो आप उनके स्वास्थ्य का बेहद ख्याल रखिए, उन्हें कहीं स्वास्थ्य संबंधी काफी परेशानी उत्पन्न हो सकती है आने वाले समय में। तो जरूरी नहीं कि तुरंत हो, इसी सप्ताह हो, लेकिन आने वाला 15-20 दिन, 1 महीना उनके लिए बहुत सेंसिटिव रहने वाला है। तो आपको अपने पिता के स्वास्थ्य को लेकर सावधान रहना है, बड़ों से विवाद से बचिए, और स्थानांतरण की बहुत अधिक संभावना बन रही है तो उसको सहर्ष स्वीकार करिए। बात करते हैं धनु राशि के जातकों। धनु राशि के जातकों के लिए बड़े लंबे समय तक समय अच्छा चल रहा था, लेकिन यह सप्ताह और इस ग्रहण का प्रभाव कुछ समय तक नकारात्मक परिणाम देगा। भाग्य बहुत पक्षधर पक्ष में नहीं रहेगी। भाग्य के पक्ष में नहीं होने के कारण कई काम बिल्कुल बनते बनते रुक जाएंगे। अंतिम क्षण पर भाग्य साथ नहीं देगी, ऐसा आपके साथ हो सकता है। अतः प्रयास बहुत अधिक बढ़ा दें और भाग्य पर बहुत अधिक भरोसा ना करें। यात्रा बहुत सुखदायी नहीं रहने वाली है इस सप्ताह में। बेहतर होगा कि जहां हैं वहीं बने रहें और कार्य व्यापार संबंधी कोई यात्रा अभी टाल दें। बात करते हैं मकर राशि के जातकों की। मकर राशि के जातकों के लिए स्वास्थ्य की बेहद समस्या उत्पन्न हो सकती है। भाई आप सतर्क रहें। आप अग्नि से संबंधित, विद्युत उपकरणों से संबंधित, विस्फोटक चीजों से, लोहे के सामानों से, घातक हथियारों से आपको खतरा बन रहा है। सतर्क रहें, वाद विवाद में ना पड़े, कहीं भी रोड साइड, घर से बाहर या घर के अंदर किसी से भी वाद विवाद ना करें। स्वास्थ्य का बेहद ख्याल रखें। बेहतर होगा भगवान शिव की उपासना करें, रुद्राभिषेक कराने, या अगर कोई मार्केश या किसी अच्छे ग्रह की दशा नहीं चल रही है आपके लिए, सूर्य चंद्रमा की दशा चल रही है, कुंडली में यदि ग्रहण दोष
जन्म के समय भी है तो महामृत्युंजय करा लेना श्रेयस्कर रहेगा आपके लिए। बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों की। कुंभ राशि के जातकों के लिए कार्य व्यापार में बेहद हानि होने का संकेत ग्रह दे रहे हैं। कोई भी, पुनः एक बार कहूंगा, इस सप्ताह भी कोई भी नए कार्य में हाथ ना डालें, भाग्य भरोसे कोई हाथ ना डालें। धोखा होने का लगातार संकेत बना हुआ है। आंख बंद कर किसी पर आपको विश्वास नहीं करना है। आप थोड़े इंट्रोवर्ट हैं, आप बहुत जल्दी भावनाओं में आ जाते हैं, बहुत जल्दी आप लोगों पर विश्वास करते हैं और यही चीज आपको बार बार या कई बार जीवन में हानि पहुंचाएगी और इस सप्ताह उसकी बहुत अधिक संभावना बन रही है। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के भी चिंता उत्पन्न हो सकती है या वैचारिक मतभेद हो सकता है। कुंडली में यदि सप्तम भाव में ग्रहण योग है तो बेहद सावधानी बरतें। अब बात करते हैं मीन राशि के जातकों की। मीन राशि के जातकों की यदि बात करूं तो कुछ मामलों में बेहतर सप्ताह जाने वाला है। शत्रुओं पर बड़े हावी होंगे, बड़ा प्रभाव होगा, शत्रुओं का अकारण नाश हो जाएगा। आपको कुछ प्रयास करने की जरूरत नहीं। अपनी जुबान मत गंदी करिए, अपनी सोच मत गंदी करिए। आप केवल अपने कार्यों पर फोकस करिए। जो लोग भी आपके खिलाफ सोच रहे हैं, आपको हानि पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं या हानि पहुंचाने की योजना बना रहे हैं, वह स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। आप अपने लक्ष्य की तरफ बढ़िए, आप अपने लक्ष्य की तरफ फोकस्ड रहिए और उस पर केवल प्लान आप बनाइए, उस पर केवल योजना बनाइए, उस पर आप सिर्फ चलिए। किसी भी दूसरे के बारे में आप मत सोचिए, आप अपना रास्ता तय करिए। दूसरे जो आपके कार्यों में रुकावट बन रहे थे वो समाप्त होंगे। धन के मामले में यदि आप कहीं से कर्ज या कोई पैसा लेने का योजना बना रहे हैं तो वो लीजिए, समय अच्छा है, आपको धन प्राप्त हो जाएगा और कार्य व्यापार में लाभ होगा। तो यह था इस सप्ताह का राशिफल सभी राशियों के लिए। एक बार पुनः बताऊंगा, इस सप्ताह सूर्य ग्रहण लगने वाला है। आपको यदि आपकी कुंडली में ग्रहण दोष जन्म के समय है, मार्केश की दशा चल रही है, भयानक पितृदोष है, तो इन सभी चीजों की शांति के लिए बहुत ही बेहतर सप्ताह है, बहुत ही बेहतर समय है। यदि आप कुछ कराना चाहते हैं वैदिक अनुष्ठान तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आपका आने वाला सप्ताह बेहतर हो, अच्छा हो, भगवान शिव की कृपा आपके ऊपर बनी रहे और चहुमुखी विकास आपका हो, इसी शुभकामना के साथ आपसे विदा लेना चाहूंगा किसी नए प्रोग्राम में पुनः मुलाकात के वादे के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय।